नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़ और हमारे साथ हैं लादूराम गोदारा। भाई साहब, जिस तरीके से जो आंदोलन हो रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, एसआई भर्ती को लेकर, तो आप ये बताइए कि जो छात्र संघ चुनाव को लेकर इसमें सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए कि चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, पिछले समय 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव से पहले उन्होंने छात्र संघ चुनाव को जो है बंद किया और उसके बाद में युवाओं ने उनको आईना दिखाने का काम किया। चाहे प्रदेश में तमाम पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे हमारी एसआई भर्ती हो, या इन तमाम घटनाओं में जो है युवाओं में निराशा जगी और युवाओं ने जो है कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। मैं भाजपा की जो तानाशाही रवैये की जो वर्तमान की सरकार है, उन सरकार को युवाओं के जो तमाम मुद्दा है, चाहे हमारा एसआई भर्ती का मुद्दा हो, आरपीएससी का घटना हो, जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, या फिर छात्र संघ चुनाव बहाल करने का जो मुद्दा है, प्रदेश की सरकार को छात्र संघ चुनाव चालू करवाने चाहिए। क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही जो है छात्र नेता आगे निकलकर जो है छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी की ओर जो है अगुवाई करते हैं। वो एक राजनीति की नींव होती है कि अगर व्यक्ति की नींव वहाँ से मजबूत होती है तो वो इंसान जो है संघर्ष करके अग्रिम नीतीश राजस्थान की पंचायत विधानसभा के अंदर, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर, या तमाम जो है अपने गांव की पंचायत का वो नेतृत्व करता है। क्योंकि आप देखने जा रहे हो कि जहां कहीं भी युवा विधायक या युवा एमपी या युवा जो है पंचायत स्तर पर मजबूत होते हैं, युवाओं के अंदर क्या होता है कि उबलता हुआ खून होता है, उनमें एक संघर्ष करने का जो है जुनून होता है, उनकी जोश जुनून और हिम्मत जो होते हैं, उनके इरादे जो होते हैं, हमेशा वो प्रदेश की जो किसान, नौजवान, जो महिला अत्याचार, जो तमाम जो घटनाएं होती हैं उनकी ओर कहीं ना कहीं उनका दिल में दर्द झलकता है। वो आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आने के लिए प्रदेश की सरकार को जो है छात्र संघ चुनाव जो है बहाल करने चाहिए। हम उस मांग का जो है समर्थन करते हैं। आप 104 दिन से यहाँ पे एसआई भर्ती का जो धरना चल रहा है उसमें हनुमान बेनीवाल जी 104 दिन से लगे हुए हैं, और जिस तरीके से सरकार मान भी नहीं रही, जेल भरो आंदोलन भी हुआ, एक बड़ी रैली भी हनुमान जी ने की, तो इस मुद्दे को लेकर क्यों सरकार इतनी असंवेदनशील दिखा रही है? अब तो खैर ठीक है, हाई कोर्ट में अभी ये मामला है, परंतु सरकार इस मुद्दे पे पहले इसको रद्द करने की बात करी और उसके बाद सरकार ने इसको रद्द ना करने की बात करती है। तो आप और हनुमान बेनीवाल जी की संघर्ष को आप कैसे देखते हैं कि क्या कहाँ तक जाएगा ये मुद्दा? देखिए, हमारा संघर्ष तो आने वाले इतिहास में दोहराया जाएगा। जब जब जैसे आज हम हमारे पूर्वजों का इतिहास उठा के देखते हैं किस प्रकार देश के तमाम क्रांतिकारियों ने गांधीवादी तरीके से किस प्रकार जो है अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़के इस देश को आज़ाद करवाया, उसी प्रकार आज के वर्तमान समय के अंदर तानाशाही रवैये की इन गूंगी बेरी सरकारों के सामने आज हनुमान बेनीवाल जी और हम तमाम युवा शक्ति संघर्ष करके इन युवाओं की दशा और दिशा बदलने के लिए, इन युवाओं के जो मेहनत के ऊपर पानी फेरने का काम, इनके सपनों को कुचलने का जहाँ काम जो इन सिस्टम और सरकारों ने किया है, आज हम उसी बलबूते के ऊपर राजस्थान की तमाम उस 8 करोड़ जनता और उन युवाओं के लिए, हक और अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमारा संघर्ष तो जो है आने वाले समय में दोहराया जाएगा, एक भविष्य लिखा जाएगा। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि हनुमान बेनीवाल अपने बयानों में ये बात कहते हैं कि पायलट साहब को आप मुख्यमंत्री बनाओ। मैं उनका समर्थन करूंगा। पायलट साहब अगर सड़क पे आ जाए तो हमारी 100 सीट आ सकती है, लेकिन पायलट साहब उन सब चीज़ों तक जाते ही नहीं है कि हनुमान बेनीवाल की तरफ भी देखें, और हनुमान बेनीवाल जी उनको लगातार सपोर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंट नहीं दिख रहा आपको? देखिए, क्योंकि आप सचिन पायलट साहब युवाओं में अपनी एक अलग छवि रखते हैं। वो दबंग और जुझारूपन के जो है मजबूत नेता है, और राजस्थान ही नहीं समूचे भारत के अंदर जो है सचिन पायलट एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है। हम युवाओं के वो आदर्श हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले दौर से हम देखते आ रहे हैं कि 2023 से जब उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री पद से जो ठुकराया, और उसके बाद में जब उन्होंने 2023 के अंदर आरपीएससी को भंग कराने के लिए अजमेर से चलकर जयपुर तक एक पैदल यात्रा निकाली थी, तब युवाओं में एक बड़ी उम्मीद जगी थी कि यार अपनी ही सरकार के खिलाफ जो युवाओं के लिए जो संघर्ष कर सकता है, जो खुले आसमान में अपने पैरों के छालों की कस्में खा सकता है, वो पता न जाने अपने युवाओं के लिए कितना संघर्षशील होगा। इनको सीएम पद तक जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो है उस पद यात्रा से जो है हमको उम्मीदें जगी थी, लेकिन आज सचिन पायलट की खामोशी जो है हमें बेचैनी दे रही है। क्योंकि सचिन पायलट पिछले लंबे समय से आप देखोगे कि जिस समय विधानसभा चुनाव के बाद में जब ये विपक्ष में आए, आज 1.5 साल से ज़्यादा अधिक समय हो गया है, सचिन पायलट और तमाम कांग्रेस के वो बड़े दिग्गज नेता कहीं भी सड़कों पे आपको नज़र नहीं आएंगे। यही किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि अगर आप किसी भी किसान नौजवान के लिए, हक और अधिकारों के लिए, अन्याय के खिलाफ अगर आप सड़कों पे उतरते हो, अगर आप सड़कों पे लड़ते हो, तो आपके साथ वो तमाम छात्र शक्ति, युवा शक्ति आपके पीछे खड़ी होती है, आपको मजबूत करती है। और
जो हनुमान बेनीवाल जी कहते आए हैं कि अगर सचिन पायलट हमारे साथ आ जाए तो राजस्थान में जो है 100 सीटें आ सकती है, क्योंकि आज हनुमान बेनीवाल राजस्थान के तमाम जो है 41 जिलों में रखते हैं और विशेष तौर पर मारवाड़ के अंदर जो अपनी एक अव्वल छवि रखते हैं। और सचिन पायलट साहब जो है राजस्थान के पूर्वी जिलों के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी अव्वल छवि रखते हैं। वो भी जो है युवा है और संघर्षशील नेता है। और हनुमान बेनीवाल जी भी जो है पिछले 30 सालों से राजनीति में हैं, बहुत बड़े संघर्षशील नेता है। जहाँ कहीं भी अन्याय की बात होती है वहाँ वो हरगिज़ दौड़ते हुए चलते जाते और संघर्षशील है वो। तो किरोड़ी लाल मीणा को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो भी जैसे आपने कहा कि सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ जब वो सरकार में थे तो उन्होंने पैदल यात्रा की। किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार यही सब करते आ रहे हैं, लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा है वो पारी की शुरुआत कर देते हैं, जैसा कि हनुमान बेनीवाल भी ये बात कहते हैं कि वो हर बार पारी की शुरुआत कर देते हैं लेकिन उस चीज़ को वो आखिर तक ले जाने में नाकामयाब रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे किरोड़ी लाल मीणा के बारे में? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी एक बहुत ही संघर्षशील नेता है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी का हम एहसान कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जब हमारा एसआई भर्ती का मुद्दा 2021 में उठा था उस समय किरोड़ी लाल मीणा जी विपक्ष खेमे के अंदर थे और उन्होंने इसी शहीद स्मारक पर जो है हमारा साथ दिया। कहीं ना कहीं उस समय जो है कुछ अलग बात रही होगी, प्रदेश की उस कांग्रेस सरकार ने जो हमारे मुद्दे को भुना दिया और हमारे जो है आंदोलन को कुचलने का काम किया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी ने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस भर्ती को रद्द करेंगे और उसी के बलबूते भाजपा के तमाम नेताओं ने वादे किए थे। और जब किरोड़ी लाल मीणा जी सरकार में आए, मंत्री पद पर रहे, उसके बावजूद जब एसओजी गठित करी और एसओजी ने जो कार्रवाई करी तमाम समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार फर्जी लोगों को जो है एसओजी ने गिरफ्तार करने का काम किया और वो पर्दाफाश किया कि किस प्रकार 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। उसके बावजूद हम लगातार वापस सड़कों पर आंदोलन किए और 3 दिन हम जब टंकी पर चढ़े तब किरोड़ी लाल मीणा जी उस उपचुनाव के दौरान अपने भाई का जो है उपचुनाव छोड़कर वहाँ सवाई माधोपुर से चलकर जयपुर हमारे बीच आए। तो हम उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते कि सत्ता में होते हुए भी जो है वो इंसान अपने चुनाव छोड़कर हमारा दिल और दर्द उन्होंने जाना, हमारे संघर्ष को उन्होंने कहीं ना कहीं देखा कि यार जो मेरा मुद्दा था उसको लेकर युवा 3 दिन से भूखे प्यासे टंकी पर है। मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ और उनकी मांग जायज़ है क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया था और ये रद्द होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अनेक प्रयास किए इस मुद्दे को लिए, लेकिन सरकार में उनकी चली नहीं। सरकार की हठधर्मिता आज इतनी हो गई कि सरकार आज 104 दिन से हमारी मांगों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात तो जब हो गई कि जब आज सचिन पायलट साहब बड़े दिनों बाद में आज हमारे शहीद स्मारक में ही स्थित धरने पे आए, लेकिन उन्होंने 1 मिनट भी 1 सेकंड भी ये पल में अंदर उनके दिल और दिमाग में उनका ज़मीर नहीं जगा। उनको हमारा दर्द और उनको हमारा संघर्ष जो है उनके दिमाग में एक पल भी जो है उनको एहसास नहीं करवाया कि किस प्रकार 104 दिन से जो है युवा यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हैं। क्योंकि ये लड़ाई पार्टी और विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई युवाओं के भविष्य की लड़ाई है और सचिन पायलट साहब युवाओं के जो है हितैषी है। तो उनको 1 मिनट यहाँ आके हम सबका हाल जानना चाहिए था, उनको हम युवाओं को जो है दर्द जानना चाहिए था, उनको हमारे संघर्ष में यहाँ बैठ के जो है हमारा हौसला बुलंद करना चाहिए था कि आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ हनुमान बेनीवाल जी भी है, आरएलबी पार्टी भी, और हम लोग भी आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा का क्षेत्र शुरू हो रहा है, हम विधानसभा के अंदर आपकी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। आप लोग हिम्मत रखिए, 104 दिन से आप बैठे हो, हम आपकी संघर्ष को सलाम करते हैं। लेकिन सचिन पायलट साहब ने गेट के अंदर आके हमारा हौसला कमजोरी किया ये मानो, लेकिन हमें उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं वो आएंगे। जिस प्रकार मुकेश भाकर जो लाडनों से विधायक है वो आज आए हमारे बीच में, उन्होंने हमारे संघर्ष को सलाम किया, हमारा हौसला उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज़ और आने वाले विधानसभा क्षेत्र में आपकी मांग उठाऊंगा। लेकिन हमें खेद है कि सचिन पायलट साहब ने जो है हमें बेचैन किया। तो ये थे हमारे साथ संघर्षशील युवा नेता जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। और मैं आपको बता दूं कि देखिए पिछले काफ़ी दिनों से एसआई भर्ती का मामला चल रहा है, छात्र संघ चुनाव को कराने को लेकर मांग चल रही है, लेकिन जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो नेता लोग हैं, जो यहाँ पे युवा नेता हैं, जो अपने घर बार छोड़ रखे हैं, अपने काम को छोड़ रखा है, अपनी पढ़ाई को छोड़ रखे हैं, युवा बच्चे हैं, हनुमान बेनीवाल है, सचिन पायलट है, तमाम ये जो नेता हैं ये अपना संघर्ष कर रहे हैं, परंतु इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप कैसे देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस,
प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।